नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा के तृतीय प्रश्न पत्र अर्थात हिंदी निबंध के संबंध में अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्लास को लेकर आई हूं। और आज आप सभी के बीच हिंदी निबंध के संबंध में तृतीय भाग पर चर्चा करने वाली हूं। विगत क्लास में आप सभी के बीच प्रथम भाग अर्थात प्रस्तावना कैसे लिखें, द्वितीय भाग जो कि निबंध का मुख्य भाग होता है, जो कि 3 उपभागों में डिवाइड होता है, उसके संबंध में चर्चा की गई। और आज निबंध के तीसरे भाग की चर्चा की जानी है। साथियों, जब भी आप निबंध लिखते हैं तो निश्चित रूप से उस संबंधित टॉपिक की जो योजनाएं होती हैं, चाहे वो भारत सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, एज वेल एज वर्ल्ड स्तर पे यदि कोई भी योजनाएं इम्प्लीमेंट की जा रही हैं, चलाई जा रही हैं, उसके संबंध में आप अपने निबंध में लिखते हैं। ठीक है, अब आप सभी को एक निश्चित शब्द में ही लिखना है, तो कैसे आप इस भाग को बेहतर ढंग से लिखेंगे। तो साथियों, आप सभी को अवगत कराना है कि यदि आप तीनों पोर्शन को उठाते हैं अर्थात राज्य सरकार की योजना, भारत सरकार की योजना, अब विश्व स्तर पर चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजना समिति आदि तमाम, उनको आप क्या करेंगे 4, 5, 6 ऐसे करके आप कॉमा के माध्यम से सारी योजनाओं को उस पैराग्राफ में लिखेंगे। और कैसे स्टार्ट करेंगे इस पैराग्राफ को, हर्ष के साथ अवगत कराना है कि भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे कह के फिर आप क्या करें, जितनी भी योजनाएं हैं उनको लिखिए कॉमा के माध्यम से, ये और फिर शब्द क्या कनेक्ट करेंगे इसी प्रकार से विश्व स्तर पर जो 3-4 योजनाएं हैं विश्व स्तर की, उन्हें आप लिखें। निश्चित रूप से साथियों, इस फार्मूले को इस भाग में अर्थात इस पैराग्राफ में निबंध के तीसरे भाग में उपयोग करते हैं तो आप अवश्य ही बेहतर अंक प्राप्त करेंगे। क्योंकि आप सभी के पास शब्द सीमा काफ़ी कम होता है, 600 शब्दों में ही आपको अपने निबंध को लिखना होता है। तत्क्रम में जितने भी भाग होते हैं उनके शब्द का जो लिमिटेशन है उसको आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। जैसे मेरे द्वारा आप सभी को बताया गया कि निबंध का जो प्रथम भाग होता है, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, उसे आप 5 से 6 लाइन में कंप्लीट करते हैं। ठीक, और लेकिन द्वितीय भाग जो कि 3 उपभाग थे, उसको आप 4 पैराग्राफ में कंप्लीट करते हैं। तो इसी प्रकार से इस वाले जो भाग को मात्र आप 1 पैराग्राफ में ही कंप्लीट कर लेंगे। और साथियों, बताए गए सारे भाग को यदि आप अपने निबंध में समायोजित करते हैं तो आप अवश्य ही अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो बताए गए टिप्स का अनुपालन किए, तत्क्रम में उन्होंने अधिकतम अंक भी निबंध में प्राप्त किए। तो आप यदि चाहते हैं निबंध में बेहतर अंक प्राप्त करना और सही दिशा निर्देश में अपने राइटिंग स्किल अर्थात एसे राइटिंग स्किल को आगे बढ़ाना, तो अवश्य ही आप सभी हर वीकेंड पर एसे राइटिंग जरूर करेंगे। और उन तमाम युवाओं से भी कहना है कि जो अभी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 0 से आरंभ किए हैं, वो अभी से निबंध लेखन की क्षमता को डेवलप करें। साथियों, जब आप अभी से निबंध लेखन की क्षमता को डेवलप करेंगे तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम तक आपके लिए ये पेपर बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये ध्यान रखें, निबंध में यदि आप बेहतर अंक प्राप्त करते हैं तो न सिर्फ आप इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करते हैं बल्कि बेहतर रैंक भी प्राप्त करते हैं। इसी आशा संदिग्ध विश्वास के साथ साथियों, मैं आज आप सभी को ढेर शुभकामनाएं देती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी निबंध लेखन की जो गुणात्मक क्वालिटी है वो आप अवश्य ही डेवलप करेंगे। ऑल द बेस्ट।